नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 का जो एग्जाम है वो इस बार NTA के द्वारा सबसे पहले कराया जा रहा है, यानी मार्च 11 से लेकर के 28 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होना है। तो CUET PG 2024 के इस एग्जाम में फुल मार्क्स आपको कैसे प्राप्त करना है, यानी फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इसका क्या कोई अचूक मंत्र है? तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। तो इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा अगर आप CUET PG का एग्जाम देने वाले हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, मुझे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन से लेकर के आपके एडमिशन के दिन तक हम आपको लगातार हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी, साथ में प्रॉपर गाइडेंस एकदम सही समय पर और सही ढंग से आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमारा वादा है आप सभी से। हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बात करते हैं फुल मार्क्स पाने के अचूक मंत्र पर। और ध्यान रखिएगा कि आज के इस वीडियो में या फिर मेरा जो भी वीडियो होता है, आप सभी को पता होगा कि मैं स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट आप सभी के लिए रखता हूं, चाहे हमारे कलीग्स हो या फिर हमारे स्टूडेंट्स हो, क्योंकि अगर आपको अपनी सच्चाई का आभास नहीं होगा तो फिर आपको झूठी दिलासा देने का कोई तात्पर्य नहीं होगा। इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और उम्मीद करता हूं कि मेरी स्ट्रिक्ट बातें आपको पसंद आती होंगी। सबसे पहले बात करते हैं कुछ पॉइंट्स पर, CUET PG 2024 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर, फिर अलग एक मैं आपको ग्राफ के माध्यम से ये बातें समझाने वाला हूं। सबसे पहले अगर आपका CUET PG 2024 का टारगेट है तो ध्यान रखिएगा कि डेडिकेशन फॉर CUET। अगर आपको CUET के माध्यम से किसी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपका डेडिकेशन होना जरूरी है। अगर आपको CUET के माध्यम से किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसमें आपके किसी भी डेडिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको BHU जाना है, DU जाना है, JNU जाना है तो आपका भैया एक टारगेट होना चाहिए, वो CUET की टॉप यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर ये टारगेट आपने नहीं बनाया है या फिर आगे आने वाले एक हफ्ते के भीतर नहीं बनाने वाले हैं तो फिर आपकी टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करने का सपना आपका अधूरा रह सकता है। अगले पॉइंट पर बात करें तो जो दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, हमने अपना डेडिकेशन बना लिया, हमने अपना टारगेट फिक्स कर लिया। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रॉपर पेपर पैटर्न। आपका जो पेपर पैटर्न है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। यानी ऐसा तो नहीं है कि हम अपने सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, लग रहा है कि उसके माध्यम से CUET निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी और एग्जाम की UPSC की तैयारी कर रहा हूं, उसके माध्यम से मुझे लगे कि मेरा CUET निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको अपने पेपर पैटर्न के अनुसार तैयारी और पढ़ाई करनी होगी, खासकर बचे हुए 2 महीनों में। अगर इस बचे हुए 2 महीनों में अगर आप पेपर पैटर्न पर तैयारी नहीं करेंगे तो आप कितना भी ज्ञानी हो, आप CUET में सफल नहीं हो पाएंगे। ये किसी भी एग्जाम का धर्म होता है, अगर उसके पेपर पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं तो आप उसके लिए सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पेपर पैटर्न को बेहतर समझना होगा। नाउ थर्ड पॉइंट, मैंने विवेकानंद जी का एक कोट यहां पर लगाया हुआ है कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। अगर आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उठ जाइए, जाग जाइए और तब तक जगे रहिए, तब तक चलते रहिए, तब तक सतत प्रयास करते रहिए जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, यानी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। चौथे नंबर पर आपका आता है अंडरस्टैंडिंग, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ये चारों चीजें आपकी एक साथ साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। यानी आपको सबसे पहले अपने पूरे एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है तो कितनी पढ़ाई करनी है, कितना पेपर पैटर्न बनाई। इस अंडरस्टैंडिंग में वो सारी चीजें आ जाएंगी। पैटर्न को समझ लेना, सिलेबस को समझ लेना, टाइम टेबल को फिक्स कर लेना, अपने टारगेट को फिक्स कर लेना, सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग में आ जाती हैं। ये अंडरस्टैंडिंग होने के बाद हम तैयारी शुरू कर देते हैं कि हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, प्रॉपर प्रिपरेशन हमारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। उसके बाद तैयारी के साथ में आपकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर चलती रहनी चाहिए, चाहे वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो या फिर ओवरऑल प्रैक्टिस हो। जिस भी माध्यम से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस बीच बीच में आपकी चलती रहनी चाहिए, जो कि आपको सचेत रखेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है, किस रास्ते पर चल रही है। और चौथे नंबर पर आपका कहता है रिवीजन। अगर आप कितना भी पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का रिवीजन नहीं कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि 2 महीने में हमने सिलेबस का अपना टारगेट बना लिया, पहला यूनिट अगर 1 हफ्ते में खत्म कर दिया तो वो 2 महीने तक उस यूनिट को देखेंगे ही नहीं, तो फिर आप भूल जाएंगे चीजों को। इसलिए रिवीजन आपका चलते रहना चाहिए। आपके टाइम टेबल में रिवीजन का एक शेड्यूल आपके पास होना ही होना चाहिए। और 5वें नंबर पर आता है कि मैं क्या करने वाला हूं आपके लिए, यानी स्टडी कैपिटल का क्या रोल होगा आप सभी के लिए। तो उसको जानने से पहले आप सभी को एक और ग्राफ मैं समझाता हूं। ये ग्राफ में सबसे पहले जो सबसे नीचे से हम शुरुआत कर रहे हैं और सबसे ऊपर तक जाएंगे टॉप यूनिवर्सिटी तक। पहले नंबर पर हम टारगेट सेट करेंगे। क्या टारगेट सेट करेंगे कि CUET PG के माध्यम से किस यूनिवर्सिटी में हम जाना चाहते हैं। BHU में जाना चाहते हैं, DU में जाना चाहते हैं,
जेएनयू में जाना चाहते हैं या फिर जो भी आपकी टॉप यूनिवर्सिटी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगती हो उसका टारगेट बनेगा, यानी आपके सब्जेक्ट में नंबर 1 यूनिवर्सिटी का टारगेट आपका होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जैसे ही टारगेट सेट हो गया, हम एग्जाम के बारे में सोचना शुरू करेंगे कि अब एग्जाम के विषय में किस तरीके से तैयारी होगी, यानी एग्जाम की ओवरऑल जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अब इस एग्जाम की जानकारी के लिए हो सकता है आपको पूरी जानकारी अभी नहीं होगी, तो धीरे धीरे आपको जानकारी लगती जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहेगा, मेरे साथ बने रहेगा, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहूंगा। एग्जाम की जानकारी साथ में आप अपने पास इकट्ठा करते रहेंगे और उसके बाद नंबर आता है, यानी नंबर आपका शुरू हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, 2 से 3 दिन के अंदर ये आपकी शुरुआत हो जानी चाहिए, कंप्लीट प्रिपरेशन की शुरुआत हो जानी चाहिए, यानी आपकी तैयारी की शुरुआत हो जानी चाहिए। और आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है, आपको सिलेबस का कोई पार्ट छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पार्ट बहुत कठिन है, मुझे नहीं आता है वो तो पूरा छोड़ दे, और बहुत आसान है तो उसको 20 बार पढ़ रहे हैं। आपको सारी चीजें बराबर पढ़नी है, यानी जो बहुत मजबूत है उसको भी पढ़ना है, जो बहुत कठिन है हमारे लिए उसको भी पढ़ना है। चौथे नंबर पर आता है प्रॉपर गाइडेंस। अब प्रॉपर गाइडेंस में मैं और भी चीजें लिख सकता था, लेकिन मैं बोल के बता देता हूं, आप सभी के लिए ज्यादा बेहतर होगा। अब क्या है कि सीयूईटी पीजी को लेकर के बहुत सारे जगहों पर आप लोग देख रहे होंगे, चाहे आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जहां पर भी जाइएगा प्लीज अपने मेंटोर को ध्यान रखिएगा कि आपको पढ़ाने वाले वो मेंटोर्स कौन से हैं, क्या वो जेआरएफ क्वालिफाइड है, क्या वो मेंटोर्स आपके इसी एग्जाम में पहले जो बीएचयू डीयू जेएनयू के लिए एग्जाम होता था या फिर प्रीवियस सीयूईटी का एग्जाम होता था उसमें टॉप रैंक्स में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, या फिर इसके साथ ही साथ वो बेहतर टीचर है कि नहीं। ये तीनों चारों चीजें इसमें मायने रखती हैं। अगर आपको गाइडेंस देने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है, उसका किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो किसी ब्रांड वैल्यू के नाम पर अगर आपको गाइडेंस दे रहा है, तो मैं नहीं मानता कि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकता है। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस की तरफ आप लोग बढ़िएगा, चाहे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जा रहे हो, चाहे ऑनलाइन जा रहे हो या फिर ऑफलाइन जा रहे हो। मैं अपने बारे में थोड़ी देर में आपको बताता हूं। अगर आप इस प्रॉपर गाइडेंस के साथ रहेंगे तो टॉप यूनिवर्सिटी आपके हाथ लगेगी, यानी आप टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हैं, लेकिन मेहनत साथ में आपको करनी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कुछ घोल के पिला देगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप चलेंगे, अगर प्रॉपर मेहनत करेंगे तो टॉप यूनिवर्सिटी आपके हाथ में आएगी। नाउ बारी आती है स्टडी कैपिटल के बारे में। व्हाट अबाउट स्टडी कैपिटल? स्टडी कैपिटल क्या है और आपको किस तरीके से हेल्प करेगा? तो सबसे पहले नंबर पर हमारा जो पॉइंट है वो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। यानी स्टडी कैपिटल एक ऐसा चैनल है जो कि आपको सीयूईटी पीजी के लिए आप प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स देख लीजिएगा। आपके अगर कांटेक्ट में लोग हो तो सीयूईटी स्टडी कैपिटल के बारे में या फिर आप हमारे वीडियोस का लिंक भेज करके एक बार पहचान करा लीजिएगा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो 2023-22 और प्रीवियस एग्जाम्स में आपको अपडेट करता था, तो आपको हमारे विषय में जानकारी मिल जाएगी जो लोग नए होंगे स्टडी कैपिटल पर। अगले पॉइंट पर मैं बात करता हूं, स्टडी कैपिटल के साथ अगर आपको तैयारी करनी है, यहां पर हर एक फैकल्टी, यानी चाहे वो एमए के लिए पढ़ा रहे हो, बीएड के लिए पढ़ा रहे हो, एलएलबी के लिए पढ़ा रहे हो, एमएससी के लिए पढ़ा रहे हो, किसी भी एमए एमएससी के सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, यहां पर आपके जेआरएफ और साथ में आपके यूनिवर्सिटी के टॉप रैंकर्स आपको पढ़ाते हैं। यानी वो टीम है जो टॉप यूनिवर्सिटीज में बैठी हुई टीम आपको पढ़ाने वाली है। तो स्टडी कैपिटल के साथ पढ़ने का आपको ये फायदा मिल सकता है। तो अगर आपको हमारे कोर्सेज में जुड़ना है, और जुड़ ही जाना चाहिए मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मिनिमम प्राइस में, ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है कि आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करवाती है। ये स्टूडेंट्स का एक बेहतर समूह है जो कि आपको बेहतर ढंग से गाइड करता है। और जो सपना हम देख करके चले थे, जिस सपने को हम लेकर के चले, जिस संघर्ष को हमने देखा, उस संघर्ष को हम समझ सकते हैं कि आपको क्या मेहनत करनी है, तो उस मेहनत के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ाते हैं। तो स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड करिएगा, हर एक कोर्स मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर भी, और मैं बता दूं कि इस समय इतने ज्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, इसलिए हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है कि 1-2 दिन का समय लग सकता है रिप्लाई में, तो उसकी चिंता मत करिएगा। हमें मैसेज कर दीजिएगा कि भैया मेरा ये नाम है और मैं इस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, तो हम आपका नंबर सेव रखेंगे। आपकी कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी हम आपको समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। अगर कोर्सेज के साथ जुड़ना है तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि आपकी तैयारी में अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा, अगर आपको ऐसा कोई व्यक्ति पढ़ाता है जिसका यूनिवर्सिटीज से, टॉप यूनिवर्सिटीज से कोई संबंध नहीं रहा है, या फिर टॉप यूनिवर्सिटीज में उनका कोई रैंक नहीं रहा है, तो वैसे व्यक्तियों से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि वो लोग आपको चाट फुल्की वाला अपडेट कर सकते हैं, वो आपके पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट सही ढंग से नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होती हैं, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बात करता हूं, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी बातें पसंद आती होंगी। अगर मेरी बातें ठीक लगती हैं, अगर ये जो बातें मैंने बताई ये बेहतर लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वादा करिएगा कि आप ये जो मैं बातें बता रहा हूं इसको फॉलो करेंगे। और साथ में वीडियो को आप सभी लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे प्यार मिलता है। मुझे लगता है कि जो मेहनत आपके लिए की जा रही है, वो मेहनत आप सभी उसको प्यार दे रहे हैं, आप सभी के लिए हेल्पफुल हो रही है।
और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे की अपडेट्स के लिए मैं आप सभी के साथ लगातार बना रहूंगा आपके एडमिशन तक। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।